हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि नोटिस क्या होता है, सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है। सम्मन और वारंट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नोटिस वो चीज़ होता है जिसमें आपको सूचित किया जाता है कि आप पे ये मुकदमा हम करने वाले हैं, इसीलिए आप जो है जिस मैटर के बारे में आपको सूचित किया जाता है उस मैटर को आपस में बैठ के सुलझा लें, नहीं तो आप पे हम मुकदमा करेंगे। तो नोटिस एज ए इंफॉर्मेशन के लिए आपको भेजा जाता है, जो कि किसी एडवोकेट की सहायता से एडवोकेट के द्वारा किसी क्लाइंट जो है भिजवाता है नोटिस अपने विपक्षी पार्टी को, जिसपे उनको मैटर को सुलझाना होता है, सेटलमेंट करना होता है, या बेटर सेटलमेंट नहीं करने के बाद उस पर केस फाइल करना होता है। तो नोटिस इसीलिए एडवोकेट के द्वारा आपको सूचित करने के लिए, किसी मुद्दे के बारे में, मामले के बारे में, किसी डिस्प्यूट के बारे में आपको बताने के लिए नोटिस इशू किया जाता है। किसी एडवोकेट के द्वारा कोई क्लाइंट जो है नोटिस इशू करवाता है। अब बात करते हैं सम्मन पे। सम्मन जो है, जब कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा आपको सूचना भेजने के लिए सम्मन तामील कराया जाता है, सम्मन भेजा जाता है कि आप इस डेट पे इस कोर्ट में आए और अपने केस को सुने, अपने मामले को सुने। तो सम्मन भेजने का मतलब होता है एक प्रकार से बुलावा पत्र, कि आपको बुलाया जाता है कि कोर्ट में आप इस तारीख को आए और देखें कि आपके विपक्ष में जो है किसने केस फाइल करा है और क्यों करा है। अब तीसरा मैटर यदि फ्रेंड हम देखें तो वारंट होता है। वारंट जो होता है, वारंट उस स्थिति में इशू किया जाता है जब कोई केस, क्रिमिनल केस जो है खासकर कोर्ट में चलता है और उसमें आपको एक बार सम्मन भेजा गया, नोटिस भेजा गया है, लेकिन नोटिस भेजने के बाद आप डेट पे नहीं आते हैं, तो फिर जज साहब के द्वारा वारंट इशू किया जाता है और उस वारंट को किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और वो आपको जाते हैं वारंट लेके, फिर वो गिरफ्तार करके लाते हैं या वारंट आपको देते हैं। तो इस प्रकार से वारंट इसलिए इशू किया जाता है। वारंट ज्यादातर क्रिमिनल केस में ही इशू किया जाता है, सिविल में रेयर केस में इशू होता है। वो रेयर के इंसिडेंट होता है जिस अवस्था में जो है वो आपको वारंट इशू किया जाता है। लेकिन क्रिमिनल केस में जो है सम्मन आपको भेजा गया, सम्मन भेजने के बाद, जब कंप्लेंट केस होता है, सम्मन भेजने के बाद आप नहीं आए तो फिर वारंट इशू किया जाता है जज साहब के द्वारा और पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और वो वारंट लेके वो जाते हैं। तो वारंट ये हुए। आइए फिर आपको बता दें कि लीगल नोटिस जो है किसी एडवोकेट के माध्यम से कोई क्लाइंट जो है भिजवाता है मैटर को सुलझाने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट, या फिर आप यदि उस मैटर को उस जितने दिन का टाइम दिया जाता है उसमें नहीं सुलझाते हैं तो आप पे मुकदमा किया जाएगा। ये चीज़ आपको सूचित करने के लिए। तो नोटिस का मतलब आपको सूचना देना होता है। सम्मन का मतलब आपको बुलाना होता है कोर्ट में, सम्मन कोर्ट के द्वारा इशू होता है। वारंट का मतलब ये होता है कि जब कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है, आपको सम्मन भेजा गया है, खासकर क्रिमिनल केस में ज़्यादातर आपको भेजा गया है और सम्मन भेजने के बाद आप डेट पे नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में आप पे वारंट इशू कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया जाता है। आपको वारंट देने के बाद पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करके कोर्ट में लाते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों में यही डिफरेंस है। ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की इन तीनों में, बहुत सारे व्यूअर्स को इन तीनों में बहुत ही कन्फ्यूजन लगता था, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।